नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी पर विदेशी फंडिंग को लेकर बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे उस पर अमेरिका ने कैसे दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और क्या अमेरिकी दूतावास की स्टेटमेंट के बाद बीजेपी के नेता राहुल गांधी से माफी मांगेंगे। ट्रंप के जिस बयान के आधार पर राहुल गांधी को टारगेट किया गया था, खुद अमेरिका ने उसकी हवा निकाल दी है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। अमेरिका में जब चुनाव थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर एक आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भारत में मतदान को प्रभावित करने के लिए जो बाइडेन की सरकार ने $21 मिलियन की मदद की थी। $21 मिलियन पैसा भेजा था भारत में। क्या बयान दिया था ट्रंप ने, उसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर क्या बोला था और अब अमेरिका की तरफ से क्या बयान आया है, सारे बयान सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले ट्रंप का बयान आपको बताते हैं। बाइडेन का प्लान भारत में नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य नेता को चुनाव जिताने का था। इसके लिए बाइडेन प्रशासन ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराया। यह बड़ा खुलासा है, हम इस बारे में भारत सरकार को बताएंगे। तो ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान जो बाइडेन पर कटाक्ष किया था और यह कहा था कि भारत में $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराया गया किसी और को चुनाव जिताने के लिए, यानी विपक्ष को चुनाव जिताने के लिए। ट्रंप ने जिस अमेरिकी एजेंसी के माध्यम से भारत में पैसा भेजने का आरोप लगाया वो यूएसएड आखिरकार है क्या? यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये करती क्या है? ये अमेरिका सरकार की प्रमुख एजेंसी है जो विदेशों में आर्थिक विकास, विदेशी सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करती है। ये गरीबी कम करने, आपदाओं से निपटने और लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा देने का काम करती है। यूएसएड की स्थापना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में शीत युद्ध के दौरान की थी। इसका मूल उद्देश्य सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना था, लेकिन बाद में इसका ध्यान आर्थिक विकास और मानवीय सहायता पर केंद्रित हो गया। यूएसएड सीधे तौर पर काम करने की बजाय कई देशों में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करती है। अब जब ये बयान सामने आया तो बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या बयान दिया था, बीजेपी की तरफ से जो आधिकारिक बयान था वो आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कई पत्रकारों और संगठनों ने कहा था कि विदेशी शक्तियां भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल देती हैं। इनका लक्ष्य होता है कि पीएम मोदी को कैसे हटाया जाए। राहुल अपनी क्षमता से मोदी को नहीं हरा सकते, इसीलिए विदेशी ताकतों का सहारा लिया जाता है। उन्हें हर उस नागरिक से नफरत है जो अपना वोट डालकर एक मजबूत सरकार चुनता है। राहुल न केवल मोदी के पीछे पड़े हैं बल्कि देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में उभर रहा है और वो इसे बर्दाश्त और पचा नहीं सकते। तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और बहुत सारे नेताओं ने, मंत्रियों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। विदेशी फंडिंग के जरिए देश की एकता को तोड़ने का आरोप लगाया था। लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे विज्ञापन बीजेपी ने ऐसे बनाए थे जिसमें यह दिखाया गया था कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ना चाहते हैं। और जब ट्रंप का बयान सामने आया तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी पर तोहमत लगाई कि देखिए, विदेशी फंडिंग के जरिए भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोस्तों, तब भी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया था कि जिस पैसे का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो दरअसल भारत के लिए नहीं भेजा गया था। यूएसएड का वो पैसा भारत के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए भेजा गया था। उसके बाद क्या होता है, सरकार की तरफ से जब कोई मामला आगे नहीं बढ़ता, होता यही है कि आरोप लगा दो, उस वक्त राजनीति कर लो, राजनीतिक स्कोर हासिल कर लो और उसके बाद मामले को रफा दफा कर दो। कौन पूछता है, किसी को बदनाम कर दिया। लेकिन अमेरिका से विदेशी फंडिंग का ये मामला विपक्ष ने नहीं जाने दिया। एक सांसद संसद में सवाल पूछते हैं। माकपा सांसद जॉन बिट्रास ने राज्यसभा में सरकार से पूछा था कि क्या अमेरिकी एजेंसी यूएसएड ने भारत में चुनाव या वोट से जुड़ी परियोजनाओं में पैसा लगाया है। यानी विपक्षी सांसद ही पूछने लगे कि भैया आप जवाब दो। ट्रंप का बयान आया, आपने सियासत की, अब जवाब दो, लिखित जवाब दो कि आखिरकार क्या यूएसएड ने भारत में जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसा भेजा है। इसकी जानकारी जब संसद में मांगी गई तो उसके बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का संसद में जानकारी देते हुए क्या जवाब सामने आया। 28 फरवरी को विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास से पिछले 10 सालों में भारत में यूएसएड द्वारा वित्त पोषित सभी परियोजनाओं
जो भारत सरकार के साथ समझौते के तहत नहीं थी, पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। साथ ही उन एनजीओ और संगठनों की लिस्ट भी मांगी गई जिनके माध्यम से ये काम हुए थे। यानी विदेश मंत्रालय अमेरिका से ही जवाब मांगता है, अमेरिकी दूतावास से पूछता है कि यूएसएड ने भारत में जिन भी परियोजनाओं में पैसा खर्च किया है, जिन एनजीओ को पैसा दिया है, उसकी सारी जानकारी हमें चाहिए। उसके बाद क्या जवाब सामने आता है अमेरिकी दूतावास की तरफ से? अमेरिकी दूतावास का जवाब 2 जुलाई को आया। अमेरिकी दूतावास ने विदेश मंत्रालय को डेटा भेजा। जवाब में कहा गया कि यूएसएड ने वित्तीय वर्ष 2014 से 2024 तक भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन की धनराशि ना तो प्राप्त की और ना ही दी है। तो यह अमेरिकी दूतावास ने साफ कर दिया कि कोई $21 मिलियन नहीं आए और किसी तरह की धनराशि भारत में मतदान को प्रभावित करने के लिए नहीं दी गई। फिर बीजेपी ने आखिरकार इस मसले पर राजनीति क्यों की? यहां तक कि ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि मामला गंभीर है, अगर इसमें सच्चाई है तो विदेश मंत्रालय ने जब इतनी गंभीर स्टेटमेंट दी थी, तो बीजेपी ने जब इतनी राजनीति की, तो दूध का दूध पानी का पानी अब से पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों विपक्षी सांसदों को ही सवाल करना पड़ा कि सरकार बताओ अमेरिका से पैसा कहां आया, कहां गया, इसकी जानकारी हमें दीजिए। और अब जानकारी सामने आई है तो बीजेपी की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है कि झूठ के आधार पर राहुल गांधी को टारगेट किया गया। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अगर राहुल गांधी या विपक्षी नेता विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, तो ऐसे नेताओं की कायदे से गिरफ्तारी होनी चाहिए। सबूत के साथ जनता के सामने ऐसे नेताओं को एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि आप बिना सबूत के किसी को देश के खिलाफ बता दो, विदेशी ताकतों के साथ बता दो। अगर कोई देश को तोड़ना चाहता है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, फिर कानूनी कार्रवाई बनती है। और नेता विपक्ष पर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगा के भाग जाते हैं। यह सरासर घटिया राजनीति कही जाएगी, जिसका एक बार फिर पर्दाफाश हो गया है। देशभक्ति को लेकर ऐसी राजनीति खुद देश के खिलाफ है, देश के लोगों के खिलाफ है, देश के विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। विपक्ष भी देश का हिस्सा है, देश की जनता की आवाज उठाने के लिए देश के मतदाताओं ने विपक्षी नेताओं को चुना है। तो ऐसा नहीं चल सकता कि आप उन्हें देश के खिलाफ बता दोगे, सबूत पेश नहीं करोगे, ना कोई कानूनी कार्रवाई होगी और देश का गद्दार बताकर राजनीति की जाएगी। अपने ही देश के लोगों को देश के खिलाफ बताना सरासर देश के खिलाफ है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह राहुल गांधी पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया, लेकिन अमेरिका ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।